नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू वीडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि उसका एक बयान आया जिसमें वो बोलते पाए गए कि महात्मा गांधी पर जो मूवी बना उसी के कारण महात्मा गांधी को पूरे देश में पहचान मिला। नहीं तो महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था और वो मूवी 1982 में बनी। और ये बयान से साफ हो जाता है कि महात्मा गांधी के प्रति नरेंद्र मोदी का क्या व्यवहार और रवैया है। उसका बोलने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था जब तक ये मूवी नहीं बनी, और ये मूवी बनी उसके बाद महात्मा गांधी को लोग जानने लगे। उससे ज्यादा महात्मा गांधी से ज्यादा लोग मार्टिन लूथर किंग को, नेल्सन मंडेला को और चार्ली चैप्लिन को और अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते थे, महात्मा गांधी को नहीं जानते थे। नरेंद्र मोदी के इस बयान के कारण बहुत ही ज्यादा पूरे देश में बवाल छिड़ गया और सब सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पीएम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और हम भी सवाल पूछते हैं कि आप पीएम हो हमारे, तो आप ऐसे बयान कैसे दे सकते? इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी बयान दीजिएगा, आप इलेक्शन को अपने अंडर में लाने के लिए, लोग को मैनिपुलेट करने के लिए आप कुछ भी बयान दे दीजिएगा। आप जो चीज मेन मुद्दा उससे तो आप डाइवर्ट कर चुके हैं, और जो मेन मुद्दा नहीं है उस पे आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। आप राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, आप देश के पीएम हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी को 5 बार सबसे बड़े पुरस्कार शांति दूत का उसे मिलने के लिए नॉमिनेट किया गया था, और 1938 में किया गया था, 1939 में किया गया था, और 1947 में किया गया था, और 1948 में किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी ये पुरस्कार नहीं ले पाए। और मूवी कब बनी? 1980 में। लेकिन उसे नॉमिनेट कर चुके थे क्योंकि उसके लोग प्रेरणा थे, उसे समझते थे, बाहर के देश उसकी इज्जत करते थे। जब वो लंदन जाते थे तो वहां जाम लग जाती थी। इस तरह का उसका लोकप्रियता थे। सिर्फ उसका कोई कपड़ा का पहनावा नहीं था, एक डंटा और जो धोती कुर्ता पहनते थे उस पे इतना ज्यादा उसे लोग फॉलो करते थे क्योंकि उस शख्सियत बहुत बड़े थे। आप पीएम हो लेकिन आप ऐसे बयान देते हो। आपको सोचना चाहिए कि वो इतने बड़े शख्सियत जो हमारे देश को आजाद किया, और आप उसके लिए ऐसे बयान देते हो। आप फुल गोडसे को सपोर्ट करते हो, ऐसे लगता है आपका बिहेवियर से। आप जो बोल रहे हो मार्टिन लूथर किंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे महात्मा गांधी से, लेकिन क्या उसके बयान को आप पढ़े हो? क्या उस बयान जो बोलते थे कि महात्मा गांधी के अहिंसा जो चलते हैं, अहिंसा राजनीतिक, उससे हम प्रेरणा लेते हैं और उसी के राजनीतिक बिहेवियर से हम आगे बढ़ते हैं, उसी से प्रेरणा लेके महात्मा गांधी। क्या आप ये पढ़े हो मार्टिन लूथर किंग का ये बयान जिसमें वो ये बोले हैं? क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़े हो? वो बोलते हैं कि हम भी महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं और उससे हम प्रेरणा लेते हैं। वो बहुत ही महान शख्सियत है और उसी के कारण हमें जीने का और लड़ने का शक्ति आता है। आप ये नहीं पढ़े हो? आप पढ़े रहते तो ऐसा बयान आप नहीं देते। और आप ये भी सुनिए, चार्ली चैप्लिन और अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े शख्सियत और हम उससे आदर्श लेते हैं, हम उससे प्रेरणा लेते हैं। वो इतने अच्छे शख्सियत थे कि हम उसके अहिंसा के रास्ता को अपनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में वो इतना ज्यादा फेमस थे। लोग बड़े बड़े, आपसे भी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे और उसकी कदर करते थे। लेकिन आप पीएम हो और आप इलेक्शन के कारण, आप मुद्दे को भटकाने के कारण इतने गलत गलत बयान देना स्टार्ट कर दिए। अभी जो मुद्दा था, लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे कि अग्निवीर का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, हमारे बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा, हमारे घर में जो चावल आता है, दाल आता है, वो महंगे महंगे होते जा रहे हैं, उसका क्या होगा। आपसे सवाल जब पूछना स्टार्ट किया तो आप अब सीधा डायरेक्ट, आपका कोई काम नहीं आ रहा जुमला, तो आप डायरेक्ट किस पे कर रहे हैं ना? महात्मा गांधी पे बवाल कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हो महात्मा गांधी पे बवाल क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं भगवान से अवतरित हूं, मैं खुद ही भगवान हूं। इसीलिए आप खुद को, अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है।
इसीलिए आप ऐसे ऐसे बयान देना स्टार्ट कर दिए और ये बयान आपको एक ना एक दिन भारी पड़ेगा। आप जरा पीएम हो, आप सोच के बोलिए। आपके पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है। आप जो हो सो एक पूर्ण रूप से डिक्टेटरशिप की तरह जो बोल देते हो वो चीज बोलने, आपको समझाने वाला नहीं है। आप पीएम जरा लहजा बनाइए और अच्छे से प्यार से कोई स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचिए, उसके बाद स्टेटमेंट दीजिए। क्योंकि हम आपकी इज्जत करते हैं और आपको हम पीएम माने हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ही वोट मिलने के बाद आप पीएम बन गए। सभी लोगों ने आपको पसंद किया, इसीलिए आपको वोट दी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि ये सब बयान नहीं दीजिए। और हमारे दोस्तों से निवेदन है कि अगर ये बयान मिलता है तो आप सवाल पूछिए, अंधभक्त की तरह चुप नहीं रहिए। अगर चुप रहिएगा फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। थैंक यू।